दुर्घटना को 72 घंटों से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि ये ट्रेन दुर्घटना है या साजिश है। सीबीआई मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन अब एक के बाद एक लगातार नए सवाल जन्म ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला और आप देख रहे हैं तहजीब टीवी का हमारा खास प्रोग्राम अवाम की आवाज। अवाम की आवाज में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि आखिरकार बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की राय क्या है। सीधे जनता के पास चलते हैं। सर, बहुत स्वागत है। 72 घंटे बीत चुके हैं, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये दुर्घटना है या साजिश है, या फिर इसको दुर्घटना से हटा के साजिश का नाम दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे प्रथम बात है सरकार के पास लापरवाही है। ट्रेन दुर्घटना नहीं है, सरकार के पास लापरवाही है। और बीच में लाके कहता है पुल गिर गया, और जो मरा हुआ है आदमी वो तो वापस नहीं आएगा। पुल तो दोबारा बन जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा लापरवाही है। ऐसी सरकार को जो मंत्री है उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको मंत्री को बहुत कार्रवाई करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुल की आड़ में इतनी बड़ी और भीषण दुर्घटना को बचाने का और छुपाने का काम किया जा रहा है? ये बहुत छुपाने का बात कर रही है सरकार। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। बस एक मुद्दा उठा देना है कि ये पुल गिर गया जी। आदमी पुल गिर गया तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन आदमी जो 500-600 आदमी मर गया है वो तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। लगातार एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय को पहले ही अधिकारियों ने सूचित कर दिया था कि उस ट्रैक पे कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको समय रहते अगर पूरा नहीं किया गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास पैसा था, बजट में पैसा था, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ का इस साल का रेलवे का बजट है, बावजूद उसके उस पर खर्च नहीं किया गया और ये सरासर सरकार की लापरवाही है। ये बहुत बड़ा सरकार का लापरवाही है और कोई बात नहीं है। इधर उधर के बात प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम करके और सरकार चला रही है। नौजुवकों को नौकरी नहीं देते हैं, बेरोजगारी है, दुनिया जहान है, लूट मार हो रही है, दिल्ली में आए दिन अपहरण हो रही है, मर्डर हो रही है। इसके बारे में सरकार का कोई सोचना नहीं है। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लूटा तो लूटा क्यों? मैं आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना हुई, सरकार लगातार ये कह रही है कि हम वहां पर काम कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से रेल मंत्री वहां पर मौके पर मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई? सरकार कह रही है कि तकनीकी खराबी है, उसके बाद एक पहलू ये आता है कि ये साजिश हो सकती है। सीबीआई मौके पर पहुंच गई है। आखिरकार आपको क्या लग रहा है, क्या है? सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई कोई मर्डर थोड़ी ना हुआ वहाँ चेक करेगी। कोई क्या कहते हैं, हेरा फेरी हुई नहीं है। उसकी इंक्वायरी तो इंजीनियर ही करेगा। उसकी इंक्वायरी इंजीनियर करेगा। सीबीआई पर कौन सा इंजीनियर है? लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि 277 लोगों को लापरवाही के चलते काल के गाल में समा गए, तो ये सीधा सीधा एक तरह से मर्डर ही है। इनसे पूछा जाए इनका प्लेन कितनी दफे गिरता है साल में। यहाँ तो ट्रेन हर 4 महीने में टकरा जाती है। 80 करोड़ लोग चलते हैं इस भारत देश के। 80 करोड़ लोग चलते हैं और 80 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। वो टैक्स का पैसा कहाँ गया? वो इतना बड़ा संसद बना दिया 18 महीने में, वो पैसा वहाँ खर्चा किया होता, हॉस्पिटल बनाया होता, अपना इतना बड़ा दीनदयाल उपाध्याय पे इन्होंने 5 स्टार बीजेपी ऑफिस बना दिया। वो पैसा ये 5 स्टार क्यों कह रहे हैं? किस वजह से आपके मन में ये ख्याल आया? 5 स्टार है ये। वो पैसा पब्लिक से टैक्स का पैसा लिया, पब्लिक के ऊपर लगना चाहिए था, उनकी सुरक्षा में लगना चाहिए। 80 करोड़ लोग यहाँ सफर करते हैं। कौन प्लेन में सफर करता है बताइए आप? चलिए ठीक है, जनता जनार्दन हमारे साथ बनी हुई है लगातार। आप देखिए कि कई सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सर अब मैं आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरीके से ट्रेन दुर्घटना हुई है, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार किस तरीके से जिम्मेदार है? जिम्मेदार है और कोई नहीं जिम्मेदार। क्यों वहाँ पे अश्विनी वैष्णव बैठे हुए थे ना सिग्नल देने के लिए, है ना? सरकार ही जिम्मेदार है इसकी। ये 80 करोड़ लोगों के वहाँ पे मतलब मोदी जी वहाँ पे ऐसे झंडा हिला रहे होंगे। अश्विनी वैष्णव वहाँ पे सिग्नल पे था। देखो, ट्रेजरी जब होनी होती है ना। सर देखिए ना, एक बात समझिए, जो लोग वहाँ पे सिग्नल में काम कर रहे हैं, सिग्नल देने का काम कर रहे हैं, वो भी तो सरकार के ही कर्मचारी हैं। सरकार के ही कर्मचारी हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बात बताइए, आपके घर में जब बिजली की फिटिंग होती है, आप अच्छी वायर को यूज करवाते हो, अच्छे इलेक्ट्रिकल से अपने घर की वो करते हो, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके घर में आग लग जाती है।
लगती है। उस टाइम पे आप उस इंजीनियर को दोष दोगे या उस टाइम पे आप ये दोष दोगे कि शॉर्ट सर्किट का रीजन क्या था? शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। शॉर्ट सर्किट ना हो इसीलिए एमसीवी लगाई जाती है और सरकार कह रही है कि उस हमने ट्रैक पर कवच लगाने का काम किया और आप देखिए 68,000 किलोमीटर में से सिर्फ 1,400 किलोमीटर में ही कवच लग पाया, तो ये एमसीवी तो यहीं फेल हो गई। शॉर्ट सर्किट तो होना ही था। इसका कारण मैं देखो 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 हैं भारत के, इसमें 80 करोड़। मेरी बात सुनिए, नहीं आप पे नहीं उड़ते हैं। मेरी बात सुनिए आप। नहीं है तुम्हारे पास। अरे यार मेरी बात, नहीं मैं आपके पहले सर मैं इनके तथ्यों का जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपने आप रेलवे से लेके आप अभी हमारा सेंट्रल विस्टा सुरक्षित बनाना चाहिए। लोग 80 करोड़ लोग चलते हैं, तो ऐसा वो तो आज भी जा रहे हैं, चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दुर्घटनाएं तो पहले भी होती थी, दुर्घटनाएं तो पहले भी होती थी। आपने देखा नीतीश कुमार के समय में जी इनको 1 साल या 6 महीना पहले बता दिया था, वहाँ रिपोर्ट दे दी गई थी कि ये गड़बड़ है, इसको सही करो, उसको नहीं किया गया। बजट घटा दिया गया, इनको पत्र तो वायरल हो रहा है, एक पत्र तो वहाँ पर वायरल हो रहा है अधिकारी का कि भाई साफ तौर पर वहाँ पर अधिकारियों ने पत्र लिखा, रेलवे को पत्र लिखा कि इसमें ये खामियां हैं, इसको तत्काल प्रभाव से इसको सही कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं कराई गई। यहाँ पे मैं मेरा जो अपना एक ओपिनियन है, मैं सिर्फ यही बोलूँगा आपसे, ठीक है, कि देखो दुर्घटना बताऊँ क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी टेक्निकली हम लोग टेक्निकली बिल्कुल ये दुर्घटना ही है। ये देखो एक बात बताइए आप मेरे को, आप मुझे बताइए, तो सर 35 रुपए का ना उसमें इंश्योरेंस कवर भी होता है, उस टाइम पे वो इंश्योरेंस कवर लेने से कतराते क्यों आप? पैसे से 10 लाख का मिलता है, 35 रुपए नहीं, सही कर दूं मैं आपको, करेक्ट कर दूं, है ना। वही मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आदमी जो ईटा भट्टे में काम करता है वो भी उसी में जाता है। जो एक दलाल से एक टिकट खरीदता है, वहाँ पे क्या वो 33 रुपए का अपना इंश्योरेंस कवर नहीं करा सकता। चलिए ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, आप दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से अपने तर्क रख रहे हैं, थोड़ा सा और अपने आप को शार्प करते रहिए। इस बीच में दोबारा आपके पास आऊंगा, जी बोलिए। जो जनरल बोगी का, जितने भी जनरल बोगी का जो टिकट लगाई जाती चला था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं सरकार दिया कि इतने जनरल बोगी में इतना मर गया, इसको मुआवजा दिया जाए, क्या हुआ नहीं हुआ। सिर्फ ये 105 लोग तो अभी भी पहचान नहीं हो पाई है उनकी, 105 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान नहीं है, क्यों नहीं पहचान हुई है भाई? आपने उसको फेंक दिया, इसका मतलब यही है कि कोई पहचान करना चाहिए, सरकार छुपा रही है। 600-700 आदमी मरा है, लेकिन 282 आदमी, 83 आदमी, 75 आदमी को दिखा रहा है। मुझे एक बात बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है कि साजिश हो रही है। आप देखिए कि लगातार टीएमसी ये कह रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। ठीक है, तो लगातार एक के बाद एक आरोप सामने आ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़ा होना चाहिए? वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हैं और साजिश की बू आने की बात कर रहे हैं। देखिए जो दुर्घटना हुआ है, हमारे जो रेल मंत्री है, जो भाई साहब है बोल रहे हैं, हमारे जो रेल मंत्री है वो काफ़ी मतलब शिक्षित है। दुर्घटना होती रहती है, दुर्घटना मतलब दिक्कत है। आप सही बोल रहे हो। बयान तो आपका एकदम नेताओं जैसा है कि दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना हुई क्यों, सवाल ये है। इनका प्लेन कितनी दफे गिरता है साल में? चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत बड़ी दुर्घटना है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, अपने मिलने वालों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनसे जरा उनका दुख दर्द पूछिए। उनके गले से निवाला नहीं उतर रहा है, उन्होंने पानी नहीं पिया है, लेकिन पक्ष और विपक्ष अब इसको साजिश का नाम दे रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, हालांकि 51 घंटे के अंदर वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद रहे और 51 घंटे के अंदर उन्होंने अप लाइन और डाउन लाइन का परिचालन शुरू कर दिया। देखिए, पहले तो बहुत दुखद घटना है ये, और इस दुखद घटना का हमें भी अफसोस है, भारतवासियों को भी अफसोस है, उनके परिवारजनों को भी इसके हम संवेदना प्रकट करते हैं। पर हम ये कहते हैं सरकार ने जितनी तत्परता से काम किया है, इस बड़ी दुर्घटना में आज तक किसी सरकार ने ऐसा किसी दुर्घटना में काम नहीं किया है। आप ये बताइए कौन सा जो मंत्री होता है, रेल मंत्री, वो वहाँ इतने घंटे तक रह के लोगों की सुख सुविधा और उनके उपचार के लिए काम करता है। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी वहाँ जाते हैं और वो भी वहाँ पर उनको जो भी सहायता का होता है आश्वासन दे के आते हैं। पर दुर्भाग्य हमारे देश के विपक्ष के लोगों को, हमारे भारतवर्ष में, अभी मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ चंद लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे,
वो भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको ऊपर नहीं उठने देना चाहते। अच्छा सर, एक वो बात राजनीतिक गेम करना चाहते हैं। राजनीतिक गेम करना बचा लिया गया, नहीं हो रही है। मंत्री पहुंच के आदमी को बचा लिया गया। देखिए बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। एक चीज और है जी, बोलिए बोलिए। इसका मूर्खता वाला सवाल है। दुर्घटना रात को ही भयंकर दुर्घटना हुई, 3 ट्रकें ने पड़ाई, पत्नी क्या साजिश है, कोई सिग्नल का खराबी है, पर ऐसे लोगों का उत्तर सुन के आप मुझे तो खुद शर्म आ रही है। खुद शर्म। सर मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अब इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई, आपने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार कई सारी क्लिप शेयर की गई, कई सारी फोटो शेयर की गई और तरह तरह से इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक तो इसलिए देंगे ना, 2024 का चुनाव आ रहा है, ये भाग रहे हैं, जवाब देना चाहिए। 80 करोड़ लोग चलते हैं उस ट्रेन में और सबकी सुरक्षा की इनको जिम्मेदारी है कि सबको सुरक्षा दें। अगर रेल के डिब्बे खराब हैं उसको बदलना चाहिए, पटरियां खराब हैं उनको बदलना चाहिए। उसमें पैसा लगता है ना, टैक्स का ही पैसा तो लगेगा, उसमें लगाना चाहिए ना। 80 करोड़ लोग चलते हैं ट्रेन में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इनकी नहीं है तो किसकी है बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, शुरुआती जांच में ये कहा गया, सर कोई बात नहीं, शुरुआती जांच में ये कहा गया कि इंटरलॉकिंग में खराबी थी, इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी थी। अगर इस सिस्टम में खराबी थी तो सिस्टम को सुधारना किसका काम है? क्योंकि सिस्टम में तो सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं। जो भी इस हादसे का शिकार हुए उनके परिजनों के प्रति मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ। और अभी ये वक्त नहीं है कि पूरी जांच, अभी सीबीआई की तरफ जांच सौंप दी गई है। जो कुछ उसमें से बाहर आना है वो समय के चलते आएगा। तब तक हमको इस बात से बचना चाहिए कि एकदम से अपनी कोई भी प्रतिक्रिया, किसी भी टिप्पणी किसी भी भारतवासी को व्यक्त नहीं करनी चाहिए जब तक कि पूरी सत्यता बाहर ना आई जाए। और मुझे नहीं लगता कि देश में अपने ऐसे कोई भी कुछ कर सकता है। जो भी है, सरकार रहे चाहे जनता रहे, सब अपने लोगों के भलाई के लिए ही करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश की गई है, तो बीजेपी को साजिश लग रही है, टीएमसी को साजिश लग रही है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है। वो ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार साजिश अगर हुई भी, किसी न किसी के खिलाफ की भी, तो उसमें हमारे अपने लोगों का क्या दोष है? हमारे लोगों को क्यों जान गंवानी पड़ी? और अब सीबीआई वहां पर पहुंच चुकी है, जांच कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये हादसा है या साजिश है? देखिए, हमारे देश में जो है तो ये लोकशाही राष्ट्र है और लोकशाही में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। हर कोई जो उसे लगता है लोकशाही में उसे कहने का अधिकार है, इसलिए वो उनका मत हो सकता है। जी अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार कोई बात नहीं, बने रहिए, लगातार सरकार के नुमाइंदे, सरकार के रेल मंत्री वहां पर हैं और होना भी चाहिए क्योंकि बतौर रेल मंत्री उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप मुझे एक बात बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार यहाँ पर लापरवाही बरत रही है, सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए सरकार कर नहीं पाई, हालांकि रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे इतने बड़े इंसिडेंट के मौके पर पक्ष और विपक्ष को एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, या फिर इस पे भी यहाँ पर सियासत होनी चाहिए? हाँ, अब इस पे तो सियासत नहीं होना चाहिए। जी आपको क्या लगता है सर? एक बात बताइए, जब वो ट्रेन में आप चलते हैं तो जब से ये दुर्घटना हुई है, पहले भी हुई है, तो क्या आप थोड़ा सा डर लगने लगा है कि वाकई में सिस्टम की कुछ गड़बड़ी है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, ट्रेन में चलने से अब डर लगने लगा है? ऐसा थोड़ा सा तो डर लगता ही है, मगर वो पूरी जांच होना चाहिए। अगर कोई ट्रेन जो बोगी रहते हैं चेक करना चाहिए कि आगे चल के कुछ होना है, ऐसे घटना ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप सलाह बहुत अच्छी दे रहे हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें। आप पूरे मुद्दे को आपने बहुत देर से सुना, कई लोगों की राय सुनी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। ये पूरी दुर्घटना जिस पर पक्ष और विपक्ष अब एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, ये दुखद इंसिडेंट है और पूरा देश शोक मना रहा है इस इंसिडेंट के लिए, लेकिन इसको साजिश का नाम देना बहुत ही गलत होगा। ना तो मैं विपक्ष के साथ हूँ और ना मैं जो पक्ष के साथ हूँ। मैं एक आम जनता हूँ और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए बहुत ही दुखद जो है इंसिडेंट है। थैंक यू। चलिए आखिरी कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, ये अभी आपका एक सवाल था जिसमें जो विपक्ष के लोग हैं उस पर ऐतराज़ उतार रहे हैं, चाहे वो ममता, चाहे वो नीतीश जी हो या कोई सी पार्टी के नेता हो विपक्ष के,
पर मैं ये कहता हूँ कि इस संवेदना प्रकट करने की जगह पे ऐसे मौके पे ये लोग ये बता रहे कि उसमें ये नुकसान था, ये कमी थी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको स्पष्ट, ये जो कमी होती है ना, ये कमी कोई ऐसी नहीं है, छोटी मोटी कमी नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। वाकई में बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि दूसरे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हमें सांत्वना दे रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हर बाहर के विदेश के जहाँ जहाँ मोदी का साथ देने वाले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो साथ दे रहे हैं, शोक में वो भी शोक कर रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कैमरा घुमाओ, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं वही छेद करते हैं, उनको दुख नहीं होता, वो विपक्ष निशाना आपकी तरफ, विपक्ष की तरफ बोलते हैं, वो संवेदनशील नहीं है। वो मोदी जी ने क्या अच्छा नहीं किया, रोड बढ़िया बनाए कि नहीं बनाए, सबको मालूम है, हिंदुस्तान को सब धन्यवाद करता है। मोदी जी ने टॉयलेट बनाया, सब बढ़िया धन्यवाद करता है। मोदी जी इकोनॉमी के आगे ले गए, मगर इन्होंने रेलवे पे कितना काम किया वो तो जनता के 80 करोड़ लोगों को बताए ना। विपक्ष ये कह रहा है कि 2.25 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्हीं से पूछो ना, ये आपको नहीं बताएंगे, तो ये विपक्षी में ज्यादा रो रहते हैं, ये नहीं पता पुल 2 बार गिर गया, एक पहले गिरा था, एक बार पब्लिक का पैसे और जनता के पैसे से, उन पे कोई कुछ नहीं बोलेंगे, इतने 1000 करोड़ का पुल डूब गया। यही तो वो कह रहे हैं कि पुल, सर वो ये कह रहे हैं कि पुल के पीछे आप ट्रेन दुर्घटना को छुपाने का प्रयास क्यों करें? देखिए दुर्घटना होती है, ये दुर्घटना होती है, कहीं भी इंसिडेंट हो सकता है, आपको बस में हो सकता है, बसें पहाड़ों से नीचे गिर जाती हैं, आप जाइए रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, ट्राली एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग मर जाए, पर देखिए कोई ना कोई कमी होती है, जो कमी अब सीबीआई दूर कर देगी, पब्लिक के सामने सब कुछ आएगा। पर मैं इस भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह पूरी टीम लगी रही है, रात दिन लगी रही है, हमारे जो मंत्री हैं, आप देखिए रेलों में कितनी रेलें ट्रेनें नई आई हैं जगह स्टेशनों से, इनको ये नहीं पता, ये सिर्फ चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, मैं मानता हूँ जिनका अता पता नहीं आया। सर कितनी जनरल ट्रेनें खत्म कर दी गई, उनको फास्ट या फिर सुपर फास्ट बना दिया गया, ये भी तो बताइए थोड़ा। देखिए ना, टेक्निक आजकल बढ़ रही है, हर कोई नई टेक्नोलॉजी को चाहता है। अब इस चैनल में कोई कहीं पर गड़बड़ हो जाती है कुछ, तो किसी का दोष नहीं दिया जा सकता इसमें। और रात के जब जो एक्सीडेंट होता है ना, उसको किसी व्यक्ति को पता नहीं होता है। 30 सेकंड चलते 30 सेकंड की मैं प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। टिकट नहीं मिले, दलाल खोरी है रेलवे में, मोदी सरासर कर, आप इतने जनता बताए टिकट मिल रहा है रेलवे में टिकट नहीं मिल रहा है। अच्छा ट्रेन टाइम से चल रही है? टाइम से भी नहीं चल रही है ट्रेन, एक भी टाइम ट्रेन से नहीं चल रही है, टिकट नहीं मिल रही है, जमाखोरी है, दलाली है। हर गाड़ी सही समय, पहले जो इससे चलती थी 6 घंटा लेट, मैक्सिमम 80% गाड़ियाँ, आज 10% गाड़ियाँ लेट होती है, बाकी 90% के टाइम पे चलती है। आपको लग रहा है दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं? वो ह्यूमन एरर है, हमसे भी गलती हुई थी, गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? गलती हमारे ड्राइवर हम हैं, लाइनमैन हम हैं, सिग्नलमैन हम हैं, ट्रैक हम चेंज करते हैं, जो इम्प्लॉय है, मोदी जी करेगा। नहीं उसमें ये भी सर सुनिए ना अरे सर सुनिए ना, एक लेटर लिखा गया, आपने लेटर पढ़ा है? वो 1700 वो पुल गिर गया, अभी उठाया गया है उसका पुल, जो पुल का जो सर पुल के पीछे छिप के हम ट्रेन दुर्घटना को बचा तो नहीं सकते ना। कंक्रीट उठाया गया है, इसे सब मसलने से मसल जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई मसल जा रहा है। बालासोर रेलवे हादसे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल जी खुद मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत दुखदायी घटना है। 260 से ऊपर मृत्यु हो गई हैं लोगों की और 900 से ऊपर घायल हो गए हैं। 3 गाड़ियों को आपस में एक दूसरे के साथ हुआ है। पहले एक गाड़ी अपनी पटड़ी से उतरी, उसके बहुत डिब्बे दूसरी पटड़ी पे जा गिरे, वहाँ दूसरी एकदम ट्रेन सामने से आ गई, उसके साथ एकदम एक्सीडेंट बड़ा होना था दोनों का। उसके बाद तीसरी वो एक गाड़ी वहाँ जो माल गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर जा टकराए और इतने बड़ा ये हादसा हुआ है। शायद ये बहुत ही दुखदायक घटना है और इतने लोग जो अपने काम पे निकले होते हैं, अपने परिजनों से मिलने के जाते हैं, अपने परिवारों के पास जाते हैं, उन लोगों ने उनको खो दिया, अपने गंतव्य पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और इतने लोग, किसी का पता लगा है कि हाथ काट गया, किसी का पैर कट गया है वहाँ, और वो जो मैंगल्ड वो जो गाड़ियाँ हैं बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी हैं, उनके बीच में से लाशें खींच के निकालनी पड़ी हैं। और रेलवेज़ ने, मैं आज के दिन और कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने अपनी जो एक कमेटी बनाई है इसकी इंक्वायरी के लिए, हम आशा करते हैं कि उसके जल्दी रिपोर्ट सामने आएगी सब तथ्यों को देख के कि कहाँ क्या हुआ है, क्या किस कारण हुआ है, और मुआवजा अच्छा खासा सभी को कुछ ऐलान हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि और भी उसके बाद देंगे। सर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आपको लग रहा है, क्योंकि कवच का इजाद किया गया था? जी नहीं कह सकता, अभी ये नहीं पता कि कवच, मुझे नहीं पता है कि कवच इस रूट पे
था कि नहीं था, अभी सब जगह पे नहीं हुआ। ये डेवलप होने में चीज़ों को समय लगता है। कवच नाम नया है लेकिन सिस्टम पहले से शुरू हुए हैं। आगे आगे इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसा नहीं कि हम एकदम सब कुछ आज नया हो गया, पहले कुछ नहीं था, जब पहले सब कुछ करके चले गए थे। ये तो हमेशा आगे आगे काम बढ़ते रहते हैं। ये होता है जो ट्रेन एक्सीडेंट अवॉइडेंस सिस्टम, ये पहले से हैं, उनका कई जगह पे हैं, कई जगह पे नहीं हैं। इंजन्स में रडार्स का होता है कि दूर से ट्रैक पे पता लग जाता है कि वहाँ कोई चीज़ है। अगर एक पशु भी वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है उसका भी पता लग सकता है। अब वो थे कि नहीं थे, लेकिन वो देखने वाले तो बेचारे वो जो उसके ड्राइवर्स हैं बीच में, जो लोकोमोटिव पायलट्स होते हैं बीच में, वही थे ना। अब वो बेचारे पता नहीं वो भी अपनी जान खो बैठे होंगे। अभी इस मौके पे कुछ कहना वाजिब नहीं है कि कहाँ क्या हुआ है, उसके जब तक तथ्य सामने नहीं होते नहीं कहा जा सकता। सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, खुद को सियासत से बड़ा दूर रखा है। सर एक बात बताइए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये एक साजिश हो सकती है। अभी भी कहना उन्होंने ये कहा तो उनकी अपनी जगह पे उनका ये कहना है। मैं उस बात पे किसी ढंग से भी उन्होंने क्या कहा मैं क्या कह रहा हूँ उस बात पे उसको ऐसे मत लगाइए। लेकिन वो भी रूल आउट नहीं हो सकता। यानी कि जो पहली गाड़ी हुई, अगर वो पहली गाड़ी पटड़ी से उतरी, क्या वहाँ कोई सैबोटाज था? क्या कहाँ एक वो फिश प्लेट होती है वो उतार दी हुई? अभी नहीं, ये तो सब अटकलें हैं ना। मृतक परिवार को कोई संदेश देना चाहे तो? नहीं, अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कहना वाजिब नहीं होगा मेरे पार्ट पे। अगले वाले दिनों में जो पता लगेगा वो ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो परिवारों के सदस्य खो गए हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई, उनको अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और कामना करता हूं कि जिन लोगों को जो घायल हुए हैं वो जल्दी से ठीक हों और अपने काम पे लग पाएँ। सरकार मुआवजा दे। मुआवजा कभी काफ़ी नहीं होता, जो जान चली गई उसके लिए कभी वो इससे पूर्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका एक बहुत बड़ा उनके काम आता है। पता नहीं लोग किस हालात में लोग थे जो उसमें सफ़र कर रहे थे, उनको मुआवजा मिले। और बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप पवन बंसल साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए और साथ ही वो संदेश दे रहे हैं उन मृतक परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, और इसके साथ ही जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।